बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.6 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके अंदर ना 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें हमें करना क्या है, जैसे ना हमको पोलिनोमियल्स दिए रहेंगे तो उनके फैक्टर्स हमको बताने रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, चलो मैं 6 ले लेती हूँ। ठीक है, 6 के फैक्टर्स बताइए तो क्या क्या होते हैं। तो फैक्टर मतलब क्या कि उस नंबर के टेबल में ना वो नंबर आना चाहिए। जैसे मुझे 6 के फैक्टर्स बताने हैं ना, तो मुझे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसके टेबल में 6 आता हो। जैसे कि सबसे पहला तो 1 मिल जाएगा। 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि 1 के टेबल में 6 आता है ना, इसीलिए 1 इसका फैक्टर होगा। ओके, फिर वैसे ही अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 इसका फैक्टर होगा क्या, 2 के टेबल में 6 आता है। जल्दी से ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 के टेबल में 6 आता है, मतलब 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं 3 की बात करूं, 3 इसका फैक्टर होगा क्या, तो 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं, आता है ना, 3 2 जा 6, मतलब 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो 4 इसका फैक्टर होगा क्या, 4 के टेबल में कभी 6 आते देखा है आप लोगों ने, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 तो आया ही नहीं, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 6 का फैक्टर हो सकता है क्या, सोचो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 तो आया ही नहीं, मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो फिर डायरेक्टली अभी इसका फैक्टर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 1 जा 6, मतलब 6 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल, अगर हमें कोई नंबर दिया रहेगा तो इस तरीके से हम लोग उस नंबर का फैक्टर बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें पोलिनोमियल दिया रहेगा तो फैक्टर हम कैसे बताएंगे, वही हम लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उनके फैक्टर्स हम लोगों को बताने हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हम कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, चलो आपको समझाती हूँ। वैसे ना आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, कभी सॉल्व किया है तो क्लास 8th में आप लोगों ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको पोलिनोमियल दिया रहता था और आप क्या करते थे, उसके फैक्टर्स फाइंड करते थे। तो जो हमने वहां पर किया था वही चीज हमको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें हर एक पोलिनोमियल के 2-2 फैक्टर्स मिलेंगे। ओके, तो सुनिए ध्यान से, एक आप देखो आपको समझ में आएगा, अभी देखिएगा याद आ जाएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिएगा जो आपका पहला वाला टर्म रहेगा ना, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि ये ना अच्छे से, मतलब एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, उसके बाद से ये वाला टर्म होना चाहिए जिसमें स्क्वायर ना हो। ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो ऐसा है ना, देखो सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, और फिर लास्ट में क्या आ गया, कांस्टेंट, है ना, मतलब ये अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है। अभी हमें करना क्या है, ये जो पहला वाला टर्म है ना वो हमें लेना है, मतलब पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट हमको लेना है, और जो लास्ट में कांस्टेंट रहेगा ना वो लेना है। तो बताइए यहाँ पर पहला टर्म, मतलब ये जो पहला टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, फिर देखो लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, तो यहाँ पे लिखना -1, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस की प्लस, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट, -2 आया। ठीक, अब हमें क्या करना है, -2 के ना हमें ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, हमको -2 मिले, है ना, और अगर मैं माइनस या फिर प्लस करूं, ठीक है, वैसे यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस करके मिलना चाहिए, प्लस रहता है तो प्लस करके मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसे आप करने जाओगे ना तो बड़ा ही कंफ्यूजन होगा। इसके लिए सिंपल सी बात आप ध्यान में रखना कि प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ना ये मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, ओनली x है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे -2 मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं 2 के, जल्दी से सोचिए, अभी आपको याद आ जाएगा। तो देखिए पहला तो 2 और दूसरा 1, देखो 2 1 से क्या होता है, 2 होता है ना, और हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए ना, यहाँ पे देखो क्या है, +1 बराबर प्लस x, मतलब इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे +1 होगा, तो इसको हम लोग माइनस में कर देंगे तभी तो हो पाएगा ना। ठीक से देखो 2 -1 मान लीजिए, 2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो इसके 2 फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले, 2 और -1, बराबर। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हमें करना क्या है, सुनिए ध्यान से,
यहाँ पर क्या है 2x का स्क्वायर, चलो लिखो इसको। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो मिडिल वाला टर्म था ना, इसके प्लेस पे हमें इन दोनों को लाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके प्लेस पे इन दोनों को लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। देखो हम इसके प्लेस पे लिख रहे हैं, इसके लिए x को जोड़ना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है -1, यानी -1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -x करके, ठीक है। अब इसको माइनस करके देखो ये आता है क्या, तो 2x - x, बोलो आया कि नहीं, 1x आया ना, यस। तो हमने क्या किया, इसके प्लेस पे इसको लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या है -1, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, ओके। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें करना क्या है, देखिए ये दोनों में से ना कुछ तो हमें कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यानी 2x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने ना 2x को बाहर निकाल लिया। तो बताओ अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से ना मैंने 2 को बाहर निकाला है और x को बाहर निकाला है। यहाँ पे क्या था, x² था, ठीक है। x² में से मैंने एक x को बाहर निकाल लिया, मतलब यहाँ पर एक x बचा हुआ है, सही है ना, बचा रहेगा कि नहीं। x² मतलब क्या, 2 बार x, जिसमें से एक बार x मैंने बाहर निकाल लिया, यानी कि एक बार x अभी बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ से ये 2x पूरा के पूरा बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। आप लोग को एक बात बताओ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर आता है ना, वही यहाँ पर भी आना चाहिए, ओके। तो इस बात का ध्यान रख करके आपको यहाँ से कुछ भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं -1 को, बराबर। -1 को ही हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी और कुछ हमको दिखाई दे भी नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये है माइनस, ये है माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे हो जाएगा +x, ठीक। फिर ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके +1, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा x +1, ठीक है। समझ में आया ये मैंने कैसे किया, इसमें से -1 को बाहर निकाला, तो मतलब जो माइनस में था अभी वो प्लस में हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लिया ना, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, देखो x +1, ठीक है। और एक बात बताऊं, देखो ये जो आपने लिखा है ना, आपको कैसे पता चलेगा ये आपने एकदम सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो देखो आप लोग ना इसको वेरीफाई कर सकते हो, जब आप इसको पूरा अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वापस से आपको यही मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तब समझिए कि हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। तो चलो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई अगर मैं ये x में करूँ तो कितना आएगा, 2x² आ जाएगा। फिर 2x का मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो 2x आ जाएगा, मतलब ये तो बराबर है। अब यहाँ से देख लो, -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूँ तो क्या आएगा, -x आएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करूँ तो क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब हमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो एकदम राइट है, ठीक है। हमने ये चेक कर लिया। वैसे हर बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसीलिए अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए x + 1 यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, तो इसको ना हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये लीजिए मैंने इनको बाहर निकाल लिया, यानी कि कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 2x - 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x - 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पोलिनोमियल के लिए हमें ना फैक्टर्स मिल चुके हैं। पहला फैक्टर हमें क्या मिला है, x + 1, और दूसरा फैक्टर हम लोगों को क्या मिला है, 2x - 1, ठीक है। तो बस यही है आप लोगों का फाइनल आंसर, इतना ही करना था। देखो कितना आसान था, बताओ इसमें कुछ भी आप लोग को डिफिकल्ट लगा नहीं ना। चलो पहला लगाओ तो कोई बात नहीं। अभी आगे हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टोटल, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप लोग की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सेकेंड वन। पहला तो हो चुका है, सेकेंड वन देख लेते हैं इधर ही। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2m² + 5m - 3, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने उसको किया था, ये ऊपर वाले को। देखो करना क्या है आप लोगों को, मतलब जो पहला टर्म रहेगा स्क्वायर वाला टर्म, उसका कोएफिशिएंट लेना है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें लेना है। तो इधर क्या है, -3, यहाँ पे लिखिएगा -3, मल्टीप्लाई करो 2 3 = 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -6। अब -6 के ना हमें ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमको -6 मिले और प्लस या माइनस करने पे क्या मिले। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट 5 है ना, तो प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो 5 मिलना चाहिए, ठीक। अब सोचिए ऐसे 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं 6 के, सोचो अभी आपके दिमाग में आएगा। तो ये हो सकता है ना 3 2 = 6 और 3 + 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये मुझे क्या चाहिए, ये प्लस में चाहिए, बराबर।
तो रुको, अगर मैं 3 2 ज़ा 6 करूँ तो हो सकता है, अच्छा ये 5 चाहिए ना, रुको सोचने दो अच्छे से, ये +5 है, रुको एक बार देखो, हाँ तो +5 चाहिए, मतलब दोनों भी प्लस में रहना चाहिए। अगर दोनों प्लस में रहेंगे तो ये -6 कैसे आएगा, रुको कुछ और सोचने दो। यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये 3 और 2 क्यों नहीं लिया है ना, इसका जवाब आप लोग मुझसे मांगेंगे कि हमने ये क्यों नहीं लिया। तो देखो अगर हम ये दोनों लेते तो 3 2 ज़ा 6 तो हो जाता, लेकिन देखो यहाँ पे हमें -6 चाहिए, मतलब इन दोनों में से हमें किसी ना किसी को माइनस करना पड़ता है, या तो इसको या फिर इसको, ठीक है। तो अगर हम किसी को भी माइनस कर देते ना तो ये 5 हमको मिलता ही नहीं। जैसे मैंने इसको माइनस कर दिया तो 3 - 2 तो हमें 1 मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। इसके लिए ना हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो सोच समझ करके फैक्टर्स को लेने का। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 और 1 आ जाएगा। तो देखो इसको मैं माइनस में कर देती हूँ, 6 1 ज़ा 6, ये माइनस है तो -6 आ जाएगा, फिर 6 - 1 करेंगे तो +5 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे इन दोनों फैक्टर्स को ला करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लिख दूँ सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन लिख देती हूँ 5m - 3, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे आएगा 2m² प्लस, देखो इसके प्लेस पे मैं इन दोनों को लाऊंगी तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 6m, फिर उसके बाद ये देखो -1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -m, फिर -3। अब हमें क्या करना है, तो कॉमन लेना है। बताइए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ना 2m को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ से 2m को कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो यहाँ से 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे m² था, एक m बाहर गया, मतलब एक m बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, अब यहाँ पर क्या होगा, m तो बाहर जा चुका है बराबर, और यहाँ पर 6 है ना, तो 2 3 सा क्या होता है 6, मतलब यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 3 आएगा, ठीक है। देखो वापस से इसका मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाएगा, 2m × m करेंगे तो 2m², फिर 2m × 3 करेंगे तो 6m मिलेगा, 2 3 ज़ा 6, और ये m का m बराबर। समझ में आया ना कैसे लिया हमने बाहर। अब यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे -1 को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो ये माइनस में है ना तो अभी ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना तो अब ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा m+3, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो m+3 मतलब इधर भी है ना, तो इसको मैंने ले लिया है स्टूडेंट कॉमन, ठीक है। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा 2m - 1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस पोलिनोमियल के लिए 2 फैक्टर्स हमने बता दिए हैं। पहला फैक्टर क्या होगा m+3 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2m - 1, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये रहा आपका थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर पोलिनोमियल क्या दिया गया है 12x² प्लस 61x, उसके बाद है यहाँ पे +77, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो क्या करना होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर जो आपका पहला वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट हम लोग ले लेंगे, तो क्या है 12। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 77, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 12 7 से क्या होता है 84 होता है ना, 84 का 4 कैरी आ गया 8, फिर 12 7 से 84, 84 + 8 कितना हो जाएगा, तो 84 + 8 यानी कि 92 है ना, इतना ही तो होगा। 84 + 6 8 4 12, फिर 8 1 9, कितना आएगा 924, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो 924 है ना, इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो 61 मिलना चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, देखो जब ये छोटे छोटे थे, मतलब छोटे छोटे नंबर्स थे, तो हमने ऐसे ही माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से ना इसके फैक्टर्स निकाल करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 924, चलो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो किससे काटा जाए, तो अगर आप चाहो तो चलो इसको हम 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, इसमें 7 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, फिर से इसको 2 से करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, है ना। फिर ये 2 से नहीं जाने वाला, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाए, मतलब 5 से भी ये नहीं जाने वाला, तो फिर ये किससे जाएगा, ना 6 से, ना 7 से, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 11 से ये जा सकता है। देखो 11 2 ज़ा, या फिर 7 से भी तो जा सकता है ना, 7 3 ज़ा 20, और ये 3 से भी जा सकता है,
ठीक है, रुको मैं आपको बताती हूँ। ये 3 से जाएगा, 3 7 से 21, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। हाँ देखो ये 3 से जाएगा, 3 7 से 21, इसमें से कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 7 से 21। समझ में आया ना कैसे किया? देखो 3 7 से क्या होता है 21, तो 23 माइनस 21 करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे वो 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 21, है ना, यहाँ पे 2 बचा और ये 1 मिलकर के 21, फिर से 3 7 से 21, यानी कि 3 से कैंसिल होगा। उसके बाद हम इसको किससे कैंसिल करें तो 7 से करते हैं, 7 1 से 7, 7 1 से 7। अब बताइए ये किससे जाएगा, तो ये डायरेक्टली 11 से जाएगा, 11 1 से 11, है ना। तो 924 के हमें ये सारे फैक्टर्स मिले हैं। अब हमें क्या करना होगा, तो हमें 2 ही फैक्टर्स बताने हैं, इतने सारे फैक्टर्स हमको नहीं चाहिए, हमें बस 2 ही फैक्टर्स चाहिए। तो सोचिए यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक काम करते, रुको सोचने दो अच्छे तरीके से। अगर मैं 7 3 से 21 करूँ और 11 4 से 44, 44 2 सा कितना हो जाएगा 88, है ना, इतना ही होगा ना। 11 2 सा, एक मिनट, 11 2 सा 22 और 22 2 सा क्या हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 44। जब मैंने इसको और इसको साथ में लिया तो 44, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 सा 21। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें 924 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या हमें 61 मिलेगा? अगर मैं दोनों को जोड़ूँ तो 4 1 5 और 4 2 6, ये तो 65 मिल रहा है, मतलब गड़बड़ हो गई। हम इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, तो फिर और सोचिए। चलो अब इसको हटा दो यहाँ से। एक काम करते, रुको बताती हूँ आप लोगों को। 7 1 सा 7, 7 2 सा 14 और 14 2 सा 28, मतलब ये सभी को हम एक साथ ले लेते। किसको किसको? तो 2 2 और ये 7 को, यानी कि 2 × 2 × 7, और ये जो 11 और 3 है ना, इनको हम अलग तरीके से लेते हैं एक जगह। 11 × 3, चलो अभी मल्टीप्लाई करो। 7 2 सा 14, 14 2 सा 28 और 11 3 सा क्या हो जाएगा 33, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें 924 मिल जाएगा, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करने पे हमें 61 मिलेगा? चलो एक बार प्लस करके देखो। 8 और 3 कितना होता है 11 का 1 आ गया, फिर 2 3 5 5 1 6, देखो हमें 61 मिला ना। मतलब इसके 2 फैक्टर्स हम लोग यही लेंगे, 28 और 33। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 28 एंड 33, और दोनों के दोनों किस में होंगे? प्लस में होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा प्लस है और इधर भी क्या है प्लस है। तो इन दोनों को सम करके कितना आ जाएगा 61, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा 924। ठीक है, समझ में आया ना? ये हमने कैसे किया, देखो सिंपल सी बात है। अगर कोई बड़ा नंबर रहता है ना तो उसके फैक्टर्स निकालने का, ठीक है, और फैक्टर निकालने के बाद आप ना उसके कॉम्बिनेशन बनाओ कि किस तरीके से वो अच्छे से मतलब प्रॉपरली वो अरेंज हो रहा है, ताकि जो भी यहाँ पे कंडीशन दी गई है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, चलो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और हम लोग आगे का देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12x का स्क्वायर, फिर ये जो 61x है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इन दोनों को हम लेकर के आएंगे, मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे 28x, फिर इसके बगल में क्या लिखोगे 33x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 77। फिर हमें क्या करना है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना है। तो बताइए यहाँ पर मतलब इन दोनों में से हम क्या बाहर ले सकते हैं? तो पहला तो हम x ले सकते हैं, क्योंकि x जो है वो दोनों जगह है ना। और फिर इसमें से हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं? तो 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, यानी कि मैं यहाँ पे 4 को बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब 4x को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? देखो 4 3 सा क्या होता है 12, मतलब यहाँ पर 3x आ जाएगा। समझे कि नहीं? देखो 4 3 सा 12 और x इंटू x स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 7 सा क्या होता है 28, है ना। अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करूँ तो 7 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 3x + 7। ओके, फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिएगा। तो यहाँ पर 33x है, यहाँ पे 77, तो 33 और 77 11 के टेबल में ये दोनों आते हैं, यानी कि इसमें से हम लोग 11 को बाहर निकाल सकते हैं। तो बताइए ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 11 3 से क्या होता है 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और 11 7 से क्या होता है 77, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कॉमन लिया? देखो अगर मैं वापस से इनको सिंप्लीफाई करूँ तो फिर से यही आ जाएगा। करके देखो 4 × 3 12, x × x स्क्वायर, फिर 4 7 सा 28 और ये x है तो x आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 11 3 सा 33x आ जाएगा, फिर 11 7 सा 77, बराबर। अब उसके बाद हमें क्या करना है? तो देखो 3x + 7 इधर भी, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक। और फिर उसके बाद 4x + 11 यहाँ पे ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया, 4x + 11, बराबर। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बस यही हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया कैसे किया हमने? तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बारी है 4th क्वेश्चन की।
चलो फोर्थ वन देख लेते हैं। तो क्या दिया है इन्होंने, फोर्थ वन 3y² माइनस 2y माइनस 1। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, देखो इधर 3 है इधर 1 है, तो 3 इंटू -1 करेंगे, कितना आएगा -3। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बताइए कि प्लस या माइनस करने पे हमें ये -2 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट क्या है -2, और मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए। तो सोचो -3 ना, तो हम ये ले सकते हैं 3 और 1 ले सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद किसको माइनस किसको प्लस किया जाए, तो हमें -2 चाहिए ना, तो इसको माइनस करना और इसको प्लस करना, तभी तो हो पाएगा ना। -3 + 1 तो -2 आएगा, ठीक है, और -3 इंटू +1 तो -3 आ जाएगा, बराबर। चलो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अच्छा -3 + 1 तो -2 आएगा, मैंने -3 बोला था ना, गलती से बोल दिया था। -3 + 1 -2 आएगा, और -3 इंटू 1 -3 आएगा, ठीक है, समझे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 3y² माइनस 2y माइनस 1, फिर 3y² लिखा है, इसके प्लेस पे हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा -3y + y, 1y का मतलब क्या y, फिर उसके बाद -1 लिख दिया। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग 3y को बाहर निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y। देखो y² था, एक तो बाहर जा चुका है, मतलब एक y बचा हुआ है, और यहाँ से पूरा के पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पे आएगा ओनली 1, ठीक। यहाँ से हम क्या बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग +1 को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा y -1, समझे ना। हमने यहाँ से +1 को बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर y -1 आ जाएगा। चलिए y -1 तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देना, यानी कि कॉमन ले लेना, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3y -1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ऐसे ही करना था, देखो एकदम आसान था ये। यहाँ पर देखो +1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि फिफ्थ सब क्वेश्चन। हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, √3x² + 4x + √3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं ना। तो देखिएगा इधर ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो पहला टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है √3, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट √3, ठीक है। फिर जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या है √3, तो यहाँ पर हमने लिखा है √3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा, तो √3 इंटू √3 इसका आंसर होता है कितना 3, ठीक है। ये 3 कैसे आया बताओ जरा, तो चलो इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो देखिएगा दोनों में रूट है ना, तो यहाँ पे रूट लगा दो, 3 3 देखो 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 क्या होता है 9 होता है, मतलब यहाँ पे रूट के अंदर 9 आएगा, तो √9 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, वही तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जैसे कि √2 इंटू √2 आंसर बोलोगे आप 2, वैसे ही √4 इंटू √4 आंसर आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 4, समझे। इसी तरीके से अगर √5 इंटू √5 है ना, तो इसका आंसर आप बोलोगे क्या बोलोगे, तो 5 बोलोगे, ठीक है। वैसे ही √3 इंटू √3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब हमें 3 के ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 3 मिलना चाहिए और प्लस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1, 3 1 से 3 और 3 एक कितना होता है 4 होता है। चलो अभी इन दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इधर आएगा √3x², इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 3x, फिर यहाँ पे आ जाएगा +x + √3, ठीक। अब हमें कॉमन लेना है ना, तो देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ना √3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से हम √3 और x को कैसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √3x इधर तो है पर यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन आ सकता है कैसे, चलो मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में ही करके इसको समझाती हूँ, ध्यान से बस आप देखते जाओ। देखो ये रूट देख करके डरने का नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल होता है। सुनो यहाँ पे √3x² रहने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है। अभी जो 3 है ना, 3 को मतलब 3 के प्लेस पे मैं और क्या लिख सकती हूँ, तो ये 3 के प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूँ क्या, √3 इंटू √3, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने आपको अभी अभी बताया कि √3 इंटू √3 ये किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 है ना इसके प्लेस पे क्या लिखा √3 इंटू √3, क्योंकि इसका मतलब यही है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो वापस से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये x था तो x यहाँ पे लिख दिया +x + √3। अब आपको समझ में आएगा आगे, देखो
यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो √3x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैंने यहाँ से ना √3x को बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से √3x बाहर जा चुका है, मतलब इधर एक x बचेगा। देखो ये √3x तो बाहर जा चुका है, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा है, ओनली √3। ठीक, यहाँ से हम लोग 1 को बाहर निकालते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस √3। ठीक है, तो देखो x प्लस √3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस √3। ठीक है, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे √3, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा √3x प्लस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया है ना। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वो कैसा है, वो ना रेशियो में है, तो रेशियो भी देख करके डरना मत। जैसे ये हमने ये रूट देख करके हम नहीं डरे और उसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, वैसे ही ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना रेशियो वाला, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलो आपको सिखाती हूँ क्या दिया यहाँ पे, देखो 1/2 x² माइनस 3x प्लस 4। तो ये जो आपका सवाल है ना, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या करो, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि देखो ये देख करके कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो अगर आप चाहो तो सबसे पहले इसको हटा दो और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली रख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही तरीका बताती हूँ। पहले मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बताती हूँ, फिर उसके बाद ना इसको हटा करके कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, चलो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। 1/2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि जो x² है इसका कोएफिशिएंट हम लेते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 इंटू कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या है 4, तो ये लीजिए मैंने 4 लिख दिया। बताइए यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो देखो 2 1 2 2 2 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब हमें 2 के ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है -3, यानी कि -3 हम लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे ये भी सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। हाँ, ये हम ले लेते हैं ना 2 और 1, तो देखो दोनों अगर माइनस में रहा तो ये हमको मिल सकता है। कैसे, देखो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, फिर -2 और -1, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 1/2x का स्क्वायर, फिर इसके प्लेस पे हम लिखेंगे -2x और ये 1x का मतलब क्या, ओनली x -x, फिर उसके बाद +4। अब हमें यहाँ से क्या मतलब क्या करना होगा, देखो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम ये कॉमन ले सकते हैं, 1/2x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ज़्यादा चिंता मत करो, अच्छे से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, मतलब यहाँ पे x बचा है और इधर क्या बचा है, यहाँ से तो x बाहर जा चुका है और ये 2 मतलब 2 बाहर गया कि नहीं। तो देखो आपको समझाती हूँ, यहाँ पे ना 4 बचेगा। अब ये 4 कैसे आया बताओ ज़रा, तो सुनो बताती हूँ ये 4 कैसे आया। सुनो, एक काम करूँ, मैं इसको मिटा दूँ, जैसे इधर मैंने पूरा डिटेल में समझाया था वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। ये 1/2x स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये जो 2x है ना, ये 2x को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 4 लाया था ना, तो रुको हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताती हूँ। 1/2 इंटू 4। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, सुनो मेरी बातों को, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1/2 इंटू 4 लिख दिया, यानी कि ये जो 2 है ना 2, इसके प्लेस पे मैंने ये पूरा लिखा है, समझ रहे हो, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस से आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। करके देखो 1/2 इंटू 4, तो इसको मतलब मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 2 से कैंसिल होगा ना, 2 1 2, देखो 2 2 4, वापस से क्या आ गया, 2 आ गया। देखो इधर अलग देखो, 2 1 2, 2 2 4, वापस से क्या आया, 2 आया कि नहीं। तो मैंने क्या किया, ये जो -2 था ना, इसके प्लेस पे ये लिख दिया है -1/2 इंटू 4। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। और ये जो x है इसको ऐसे ही रहने दो, फिर -x + 4 बराबर। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए इधर भी 1/2x है, इधर भी 1/2x है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x² था ना, तो इसमें से एक x बाहर जा चुका है, मतलब एक x बचा हुआ है, और यहाँ से 1/2 बाहर गया और ये x भी बाहर जा चुका है, बचा है क्या यहाँ पर 4 बचा है। समझे कैसे 4 आया था। तो चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके बताया ताकि आपको कुछ भी डाउट ना आए। ओके, चलो
ये तो हो गया है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर ये मतलब जो x है वो माइनस में है ना, तो अभी ये प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने -1 को बाहर लिया। अगर मैं प्लस लेती तो जैसा का तैसा आ जाता है ना, लेकिन मैंने -1 को बाहर लिया, इसीलिए जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर x -4, इधर भी x -4, तो इसको कॉमन ले लीजिएगा x -4 को, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2x -1। ठीक, ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। बराबर समझ गए ना, ये हमने कैसे किया। चलो, तो ये तो पहला वाला मेथड था इसको सॉल्व करने का, जैसा का तैसा था, हमने मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका, ये जो 2 है ना इसको हटा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में आपको सेम आंसर ही मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बगल में मैं आप लोगों को ये करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसका अल्टरनेट मेथड 1/2x² -3x +4, यही था ना। तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, ये जो 2 है ना इसको यहाँ से हटाना होगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा, यहाँ से ये जो 2 है ना नीचे वो गायब हो जाएगा। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ये पहले वाले टर्म में, मतलब पहले वाले टर्म में, तो हर एक टर्म में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल होता है, आप जानते हो ना, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है ना, इस तरीके से, तो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस एक टर्म में ही मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें और बाकी टर्म को ऐसे ही छोड़ दे, तब तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सारे ही टर्म्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसमें कर दिया तो नहीं चलेगा, आप सब में करो। चलो अभी ये जो 3x है ना इसमें भी हम करेंगे, तो 2 × -2 × 3x, फिर ये जो 4 है ना इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और 1 × x² करेंगे तो x² आएगा, 2 × 3 = 6, मतलब यहाँ पे 6x आ जाएगा, और 4 × 2 = 8। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा क्वेश्चन था ऐसा था, पहले हमने इसको क्या किया, 2 हटा करके इसको ऐसे बना दिया। अब इसके आगे का तो आप जानते ही है कैसे होगा। चलो कैसे होगा, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 8, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो। 1 × थोड़ा मैं उधर करती हूँ, देखो 1 × 8 करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 के आपको ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे ये मिलना चाहिए। तो सोचिए जल्दी से, ऐसे 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो 4 और 2 हो सकता है, दोनों को माइनस में ले लो। देखो 4 × 2 करेंगे तो 4 × 2 = 8 और माइनस माइनस मिल करके प्लस, बराबर वहां पे +8 हो जाएगा, और -4 - 2 क्या मिलेगा हमको, -6 मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा x², इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x - 2x + 8। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग x को बाहर ले सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने ना यहाँ पर x को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x - 4। समझे ना, x - 4 कैसे आया, देखो यहाँ पे x² था, एक x बाहर निकाला, यानी कि एक x बचा हुआ है, और ये -4, x तो बाहर जा चुका है ना। फिर यहाँ से मैंने -2 को मतलब बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x आएगा। देखो -2 को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और ये प्लस में है ना तो अभी ये माइनस में हो जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, 2 × 4 = 8। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। तो देखो x - 4 इसको कॉमन ले लेना, ठीक है ना, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 2। तो आप देख सकते हो हमें ये 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, है ना। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया क्या, आप बोलेंगे नहीं आया, कहाँ आया, इधर 1/2 है, इधर तो कुछ और है, तो लाती हूँ ना, रुको। पहला वाला तो फैक्टर मिल चुका है, x - 4 है ना। देखो इसका और इसका मतलब, अभी देखो इसको मैं ये कैसे बनाऊंगी बताती हूँ। देखो ये x - 4 को ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ मत करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, मतलब यहाँ पे ना 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो आंसर लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी यहाँ तक किया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दोनों ही टर्म्स को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x - 4 तो वैसा ही रहेगा। बाकी यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2x करके लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम है। मैंने ये थोड़ा सा इसको किनारे करके लिख दिया, मतलब ये 2 को बाहर निकाल लिया, है ना। तो x/2 को 1/2x करके लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, 1। अब बताओ आंसर आया कि नहीं। देखो x - 4 1/2x - 1 1/2x - 1 आया ना आंसर, यस। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे किया तो भी चलेगा, ऐसे किया तो भी चलेगा, आपको जैसे आसान लगता है वैसे करो। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है। 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप लोग अगला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।